की कई अदालतों में मामले दर्ज हैं। लोकतंत्र में आस्था नहीं रखने वाले बाल ठाकरे को परोपकारी तानाशाही का विचार भाता है और वे हिटलर के खासे प्रशंसक हैं। उग्र और तानाशाह वाली छवि के कारण ही उनके समर्थक उनका आदर करते हैं। हालांकि बाल ठाकरे उग्र हिंदुवाद की बात करते हैं, लेकिन उन्हें जनेऊ और चोटी से सख्त परहेज है। अभी आपको हिटलर की पॉलिसीज क्यों पसंद है? आपको बॉम्बे का हिटलर कहा जाता है। नहीं, मुंबई की क्यों, अभी इतना कम क्यों समझते हो? मैं पूरा महाराष्ट्र का हूं और चाहता हूं कि पूरा देश का बनूं। पूरे देश के हिटलर बनना चाहते हैं? क्या क्यों ना बनूं? क्या वो ठीक है, वो गलत प्रचार है एक प्रकार का। बिल्कुल, जो वेस्टर्न एड्रेस की बात करें तो यही लोगों ने एक, जैसे कि मेरी जो एक प्रतिभा हो, वो थोड़ा खराब करने की वो कोशिश की, मगर हुई नहीं। आप तो डिक्टेटर जैसी बात करते हैं, डेमोक्रेसी में आपका यकीन नहीं है? ये मेरा कहना है कि डेमोक्रेसी इस देश में कभी पैदा भी नहीं हुई है आज तक। आपको आप जो पाप करते हैं, सीन्स, यू आर गोइंग टू हाइड दो सीन्स अंडर द गार्ब ऑफ कॉलिंग दैट एज ए डेमोक्रेसी। बंबई के लोग इतना आपसे डरते क्यों हैं? देखो शुक्ला जी, न डरे तो मेरा क्या उपयोग, फायदा? आप पिंजरे में जब भी कोई शेर रखें और कोई नजदीक जाके बताएं कि कितने तुम मर्द है, खुलेआम जरा देखो, बात करो, जरा वो शेर को बाहर निकालो और मूंगफली डालने की कोशिश करो। तो शेर को नहीं डरते तो कैसी बात? वो शेर कहां क्यों क्या कहें? ये गर्व से, मैं गर्व से हिंदू कहते हैं, मगर गर्व से ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैं शेर हूं और आप डरना ही चाहिए, मगर डरना ही चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपसे बहुत डरते हैं, आप लोग कहते हैं कि फिल्म नहीं आ जानी चाहिए तो फिल्म नहीं चलती। नहीं, ये देखो, ये डरते नहीं है किसी को। आप जाके पूछो, मैं नाम देता हूं, पूरी की पूरी लिस्ट देता हूं, जाके पूछो वो क्या कहते हैं मेरे बारे में। वो तो कहते हैं कि भाई माला साहब से पंगा लेके क्या करना, कहीं मेरी फिल्म बंद करवा दी, सिनेमा में रिलीज नहीं होने दी तो मुश्किल आ जाएगी। अरे आराम से रोजी रोटी कमाते हैं, आराम से खाते हैं, और फिर भी डर होती है आपके मन में, कैसी बात? और डर होते तो क्यों रहते हैं आप लोग? सिनेमा वर्ल्ड में चित्रपट सेना है आपकी, हाँ, बाकी जगह उद्योगों में कामगार सेना है, तो हर जगह आपके लोग बैठे हुए, कहीं कुछ हो तो लोगों को एक डरा धमका के रखने के लिए। नहीं, ज्यादा कोई शाना बने तो हमारी कोई बात नहीं होती, और दूसरे भी यही बात बर्ताव करेंगे उनके साथ। अच्छा, आप खुद चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आई एम फॉर द पीपल एंड आई वुड लाइक टू लिव विद द पीपल। अगर आप चीफ मिनिस्टर बनते तो आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छी तरह से सरकार चलाते? फर्क क्यों है? क्या कुछ नहीं पड़ता इसमें। मैं बैठ के भी करा, जैसे कि वो मैं कहता हूँ रिमोट कंट्रोल की मैं बात करता हूँ, तो रिमोट कंट्रोल से भी आप यहाँ बैठ के टीवी के चैनल्स बदल सकते हैं। तो टीवी चैनल्स यहाँ से बैठ के बदल सकते हैं, तो गवर्नमेंट भी कोई इधर उधर हो जाए तो बातें बदल सकते हैं। अच्छा, आप चीफ मिनिस्टर तो नहीं बने, कल को अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो आप बनेंगे? देश के हित के लिए बनना पड़ेगा, मगर साफ सुथरा करने के लिए कोई करनी पड़ेगी। बड़ी यानी कि मर्सिलेसली वन हैज टू रूल दैट टाइम। आई विल डू दैट। प्राइम मिनिस्टर बन के पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहां नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल, यही ऑर्डर मेरी रहेगी। बाल ठाकरे के जितने प्रशंसक हैं, उससे कहीं ज्यादा आलोचक। आज की तारीख में बीजेपी को छोड़कर तमाम राजनीतिक दलों के नेता उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का विरोध करते हैं, पर बॉम्बे के प्रोमिनेंट लोगों से उनके अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वे बड़े बड़े उद्योगपति हो या फिल्मी सितारे। इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो बाला साहब को नापसंद करने के बावजूद उनके खिलाफ कुछ बोलने का जोखिम नहीं मोल लेना चाहते हैं। कार्यक्रम के इस भाग में हमने कुछ फिल्मी हस्तियों और राजनीतिज्ञों से जानने की कोशिश की है कि वे बाला साहब के बारे में क्या सोचते हैं।